नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने बात किया था कि मार्केट जो है वो क्या है, आपको ऊपर खुलेगा, तो वहां पे पुट बायर को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया, मार्केट ओपन ऊपर हुआ। इसके बाद मार्केट आप देखें तो लगभग 1.5 घंटा तक यानी 10:30 तक मार्केट वहीं पे ऊपर में ही होल्ड किया 23,482 के पास। उसके बाद आरबीआई पॉलिसी था, मार्केट एक शार्प डाउन साइड का मोमेंटम दिया लगभग 100 पॉइंट्स का। उसके बाद से अगेन मार्केट ऊपर गया, यानी यहाँ पे आज दोनों साइड का स्टॉप लॉस गया। तो ये हमारा आप कहें कि लगभग 485 यानी 23,520 रेजिस्टेंस था। सपोर्ट हमारा ये था 23,360 का, और ये सपोर्ट लास्ट में आप देखें तो ब्रेक हुआ, आके वहीं पे क्लोजिंग दिया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी मंडे की। उससे पहले हम थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरिस्ट एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। सारा डेटा क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। चलिए, अब डेटा क्या बना हुआ है, बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमेशा आप देखें रिटेल ट्रेडर जो है वो क्या है, मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं। मार्केट नीचे नीचे इनके पास बुलिश पोजीशन जबरदस्त पड़ा। अब इनके पास कब से बुलिश पोजीशन है, इसकी भी हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। तो अगर रिटेल ट्रेडर के यहाँ पे फ्यूचर की पोजीशन देखें तो जबरदस्त आप देखें, लॉन्ग शॉर्ट और नेट 1,31,000 यहाँ पे। इसके बाद से इन्होंने 1,57,000 से 9 मई के बाद से 19 मई लगभग 50,000 के करीब और पोजीशन बना लिया, और मार्केट आप देखें नीचे नीचे नहीं रहा। इनके पास जबरदस्त 47% लॉन्ग है। किसके पास, हमारे रिटेल ट्रेडर के पास। अब एफआईआई के पास जो फ्यूचर में है अच्छी खासी क्वांटिटी में बेरीज है। उन्होंने आप देखें 30 अप्रैल, इसके बाद से 4 मई कैरी फॉरवर्ड 2,08 मई से इन्होंने अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनाई, और अभी भी 2,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी 19 मई के बाद 2,60,000 16 से 50,000 और इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना दी। उसमें अगर आप सिर्फ 2 दिन की पोजीशन देखें तो बहुत अच्छी शॉर्ट पोजीशन इनकी बनी है 31,000 30,000, यानी 3 जून को और लास्ट 29 मई को, और 16,900 भी 2 जून को भी, 1 जून को ये एक्सपायरी का जो पोजीशन क्लोज है वो है। यानी यहाँ पे जो बड़ी प्लेयर हैं उनके पास क्या है, दबा के बेरिश पोजीशन है। ऑप्शंस में भी देखिए फुट बाइंग, जबरदस्त नेट फुट बाइंग चल रही है इनकी। अब रिटेल ट्रेडर की अगर मैं चर्चा करूं तो इनके पास देखिए क्या है, पुलिस पोजीशन। नेट पुट में क्या है, इनके पास सेलिंग है 7,01,000 है यहाँ से, इसके बाद 8,11,000 प्रो फ्यूचर में पुलिस, और ऑप्शंस में अच्छी खासी बेरिस, ठीक है बेरिस। तो ये डेटा लॉन्ग टर्म में काम करता है। अब यहाँ पे अगर इनकी मैं चर्चा करूं कि नेट पोजीशन आज क्या चेंज हुआ है और इसका दिखाने का हमें क्या पर्पज है, तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि आप ये जो 2,01,86,000 बहुत पहले से चला रहा है, ये पोजिशनल इनका बेरिस ही है, बुलिस ही है, ये प्रॉफिट में नहीं है। एफआईआई क्या है, मार्केट दबा के सेल करके बैठा हुआ, शॉर्ट क्लोज नहीं कर रहा है, और जब तक यहाँ से शॉर्ट इसकी क्लोज नहीं होगी तब तक मार्केट में अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। अब हमें कोशिश रहना है कि ये 6% अभी कम नहीं हो रहा, 5% इनका एक लिमिट है, तो 5% नीचे आने के लिए कितना इनको और सेल करना पड़ेगा, और मार्केट कहां तक आएगा उसकी भी हम तहकीकात करेंगे।
आज अभी अगर आप बात करें रिटेल ट्रेडर की पोजीशन, इन्होंने 3200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पोजीशन बनाई है, डीआई एक्टिव नहीं रहे, एफआईआई लॉन्ग क्लोज किए हैं और प्रो भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की है। रिटेल ट्रेडर डीआई प्रो बुलिस, एफआईआई बेरिस। इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में भी सेम। आप देखिए 36% रिटेल ट्रेडर के पास बुलिस पोजीशन है, डीआई बेरिस, एफआईआई थोड़ी बुलिस, प्रो ही स्लाइटली बुलिस। अब ऑप्शंस का डेटा क्या सजेस्ट कर, ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर आज थोड़े से कॉल की सेलिंग करके गए, पुट भी सेलिंग की 17,000 कॉन्ट्रैक्ट, 70,000 कॉल की सेलिंग, 43,000 पुट की सेलिंग। इन दोनों साइड से पोजीशन बना के हैं, स्लाइटली इनको मान सकते हैं थोड़ी सी भी, लेकिन ओवरऑल 87,000 इनके पास क्या है पुलिस पोजीशन कॉल में। और यहाँ पे देखिए 8,11,000 के करीब पुट की सेलिंग है, यानी एक जबरदस्त जो बियरिश बुलिश पोजीशन होता है ना किसका, रिटेल ट्रेडर का, वो पोजीशन कैरी करके जा रहे हैं। एफआईआई 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज कॉल की सेलिंग किया, 13,000 पुट की बाइंग किया, 2,76,000 कॉल की सेलिंग है इनके पास, आप देख सकते हैं पोजीशन नेट टू नेट। और पुट में इन्होंने क्या किया, जबरदस्त बाइंग। अगर आप ये पुट बाइंग एंड कॉल के सेलिंग की पोजीशन आप दोनों ऐड कर देते हैं, जो एक बेरिश होता है, और इसको भी दोनों आप ऐड कर देते हैं जो एक बुलिश होता है, आप समझ सकते हैं कितना परसेंट है इनके। प्रो ने क्या किया, आज चालाकी किया कि 2 दिन क्या होगा पता नहीं है मार्केट में, इसलिए उसने थोड़ी सी कॉल बाइंग की, पुट भी बाइंग की। कॉल की बाइंग क्वांटिटी इसलिए ज्यादा किया क्योंकि उसके पास कॉल कम था, और पुट के पास उनके पास ज्यादा क्वांटिटी था। 1,81,000 कॉल की बाइंग हो गई, 2,57,000 पुट की बाइंग, यानी यहाँ पे लगभग 55-45 ऐसे इनका रेशियो है, 55 बियरिश 45 बुलिश। तो अगर लाइव मार्केट में इनको पोजीशन चेंज करना होगा, ये इमीडिएट चेंज कर लेंगे। हेज पोजीशन है, प्रो भी यहाँ पे स्लाइटली बियरिश, एफआईआई तो है, रिटेल ट्रेडर बुलिश है। अब मार्केट का डायरेक्शन क्या, इस डेटा के आधार पे मार्केट क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो कल निफ्टी बुलिश यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा था, अब मार्केट देखिए 23,365 के ऊपर क्या है क्लोजिंग है, राइटर 20,500 के ऊपर बैठे हुए, अच्छे पोजीशन, बायर ऊपर नहीं है, और हमें डेटा 23,163 23,120 ये इंडिकेशन कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की 82% बता रहा है, 22,697, यानी यहाँ से लगभग निफ्टी तो बहुत अच्छी नीचे बता रही है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है इसका। प्रीमियम 22,800 का बता रहा है, यानी यहाँ से प्रीमियम लगभग 300-400 पॉइंट नीचे, निफ्टी तो गयो दोस्तों। कोई अगर बुलिश नहीं बताता है तभी, नहीं तो निफ्टी बियरिश है, सपोर्ट भी नीचे है, न्यूट्रल पॉइंट के पास क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है 59%, लेकिन पॉइंट उसमें नहीं है। प्रीमियम 54,122, वहां से लगभग 400-500 नीचे पॉइंट है प्रीमियम। तो प्रीमियम जहां पे मार्केट क्लोजिंग रहता है उसके आसपास 50 बेसिस पॉइंट रहता है तो ठीक है, लेकिन नीचे रहेगा तो मार्केट नीचे आना चाहिए। निफ्टी फिनांस प्रोबेबिलिटी है लेकिन पॉइंट नहीं है, निफ्टी मिड कैप भी, तो ओवरऑल चारों इंडाइसेस में ऊपर साइड की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि ऊपर साइड रहेगा तो इधर स्ट्रेंथ रहेगा, आप इस चीज को समझिए। अब जो राइटर है वो 59% 58% कहाँ पे कॉल में बैठा है, बायर भी पुट में। तो निफ्टी आप देख सकते हैं राइटर ऊपर है, दैट मींस कि वो नीचे रखेगा मार्केट को। बैंक निफ्टी में भी 54,856 के पास राइटर बैठा हुआ है, बायर भी वहीं पे, राइटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर भी पुट में है, बैंक निफ्टी भी थोड़ी बेरिश है। इसके बाद निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप, निफ्टी फिनांस की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ, तो निफ्टी फिनांस थोड़े सी बुलिश, लेकिन एक ही लेग इसका बुलिश है, 57 यहाँ पे 38 62% यहाँ पे इस बायर पुट में, निफ्टी फिनांस भी नीचे, मिड कैप भी नीचे, देख सकते हैं 67, राइटर प्रीमियम
दोनों चारों इंडाइसेस का नीचे की तरफ है, यानी बेरिश रहेगा मंडे। अब ये डेटा क्या है दोस्तों कि इस डेटा के ऊपर हमें पूरे लाइव जो है वो नहीं करना है, लाइव यानी 3:30 मंडे को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लाइव में चेंज होगा, आप इस सोचो को समझिए। ये डेटा जब क्या है स्टेबल डेटा है, कैसे इसको 3:30 तक हम देखेंगे और इसके ऊपर कैसे सिर्फ व्यू बना सकते हैं। इस डेटा की वैलिडिटी 9:40 9:50 मैक्सिमम 10:30 तक। हाँ, अगर ये सेम पोजीशन में बनाते हैं बेयर इसमें तो ये डेटा वैलिड काम करेगा, और अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो ये लाइव में चेंज होगा। आप हमारी बात समझ रहे होंगे। ओवरऑल अभी फिलहाल बेयरिश है डेटा। अब निफ्टी क्या है देखिए, क्रूशियल लेवल जो ये रेजिस्टेंस था ना 485, यहाँ से मार्केट इसको रिवर्स किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर एक बार रिट्रेस किया, उसको सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट अभी जहां क्रूशियल लेवल उसके नीचे। अब यहां से अगर क्लोज होता है 23,177, इधर मार्केट आ सकता है और ये ब्रेक होगा 23,000, तो यहां से क्या है एक अच्छे मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है। ऊपर में 23,485 रेजिस्टेंस, फिलहाल यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 366 का। निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सस्टेन नहीं हुआ, फिर क्लोजिंग नीचे ही है, क्रूशियल लेवल 54,558 रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 927 रेजिस्टेंस है सॉरी, सपोर्ट नीचे 53,990, यहां पे सपोर्ट। और सेंसेक्स भी वीक हो रहा है 74,357, रेजिस्टेंस सपोर्ट 73,943 का, ये लेवल ब्रेक होगा फिर और डाउन साइड। तो दोस्तों आज मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव नहीं था, मैं मंडे से जरूर एक्टिव रहूंगा, थोड़ा पर्सनल आज कुछ काम था इस वजह से मैं नहीं एक्टिव हो पाया। 25,256 निफ्टी फिनांस रेजिस्टेंस, सपोर्ट 24,814, ये हमारा क्या है अभी सपोर्ट जो है। और मिड कैप भी अभी देखिए लड़का आ रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है 14,145, ये सपोर्ट था, डाउन साइड 13,911, अभी ये हमारा सपोर्ट होगा। और FII ये कंटिन्यूअस कैश में सेल कर रहे हैं, कंटिन्यूअस। कल मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा दोस्तों कैश के इनके डेटा का, आप देखें 10,000 करोड़ 18,000 करोड़ कंटिन्यूअस सेल, डेटा बेरिश है। अभी आप देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने बात किया था 520 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 360 था, मार्केट इसके नीचे भी थोड़ा आया, सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं था, मंडे से रहूंगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप लोग बहुत इंतजार करते हैं मुझे पता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी समझिए किसी कारणवश ऐसा होता है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को अपडेट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए। देखिए आप कोई भी पोजीशन नेकेड कैरी फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि अभी मार्केट में सेंटीमेंट कुछ भी हो सकता है। आपके डायरेक्शन में गया तो ठीक है, नहीं अगर डायरेक्शन में गया तो पूरे जीरो हो जाए। लाइव मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस डाल कर ट्रेड करिए, डेटा को लाइव डेटा को फॉलो करिए, डेटा को लर्न करिए, जहां से भी मिले डेटा को लर्न करिए, सीखिए डेटा के बारे में। यूट्यूब पे ये इधर उधर कहीं नहीं, जरूरत नहीं, कोई जरूर नहीं है कि सिर्फ क्लास ही होता है। जिसके पास टाइम नहीं है वो आपको, या फिर जिसको चाहिए कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपके पास अगर तो शिद्दत है तो। देखिए दोस्तों, सक्सेस होने के लिए 3 चीज चाहिए सिर्फ, फेथ, इमोशन एंड डेडिकेशन। तो अगर ये तीनों के पास है आपके पास तो फिर कोई इशू नहीं। फेथ, इमोशन एंड डेडिकेशन। तो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ओवरऑल किसी के फोन पे ट्रेड नहीं करना है, कहीं जाके फंसना नहीं, खासकर जो उधर इंदौर वाले हैं। कभी भी आप मत बोलिए कि हम ट्रेडिंग करते हैं, फंसा लेंगे आपको, पैसा आपका जीरो हो जाएगा दोस्तों। खुद से लॉस करेंगे, पेशेंस रहेगा आपके पास, स्टॉप लॉस डाल के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर वही कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों, तक के लिए शुभ रात्रि।